आप क्या मानते हैं? 2 तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही है और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुस्लिम राष्ट्र बना दिया पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। नेहरू ने, लियाकत अली और नेहरू का जो समझौता हुआ उस टाइम पर, उसमें ये करके पटेल को चुप कर दिया गया लियाकत के माध्यम से और नेहरू जी के माध्यम से कि कोई नहीं, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह आपस में मिलजुल के फैलेंगे फूलेंगे और दोनों मिलकर आपस में अपने आगे बढ़ेंगे। वो हिंदुस्तान में तो ठीक रहा, यहाँ मुस्लिमों को आप देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है और पूरे विश्व में जितना मुसलमान यहाँ सुरक्षित है दूसरा कोई देश नहीं है। और आप पाकिस्तान में देखिए, जो 23-24% हिंदू भाई थे, क्या हाल हुआ? 0.1% आज रह गया है। और 1990 में क्या हाल हुआ? प्रधानमंत्री वीपी सिंह के होते हुए, आजाद भारत के होते हुए पलायन करना पड़ गया कश्मीरी पंडितों को। 3 शर्तें थी, या तो हमारा धर्म स्वीकार करिए, या चरित्रहीन हो जाइए, या यहाँ से भाग जाइए। आपको क्या लगता है कि इस देश का जो सनातनी है, जो हिंदू है, बटा है? और बटा है तो क्यों बटा है? कौन लोग हैं जो बांट रहे हैं? तो आप समझिए, मुगलों ने इतना धूमिल करने की कोशिश की, हमारे मंदिरों को ढाया, बाबर को सिरे गलत तरीके से इतिहास पढ़ाया गया, बाबर को हमारा करता धरता घोषित किया गया। बाबर, आपको पता है, विदेशी आक्रांता था। यहाँ देशी विदेशी की लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। भाई मुस्लिम बाबर था, मुस्लिम इब्राहिम लोदी थे, हमारे शासक इब्राहिम लोदी थे, तो मुस्लिम मुस्लिम लड़ाई थी नहीं, वो देशी विदेशी की लड़ाई थी। मुझे राजनीति किस तरीके की चली कांग्रेस शासन में कि वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी जाए, या हॉस्पिटल बना दिया जाए, या कोई कॉलेज बना दिया जाए, जहाँ आपकी बपौती है, जहाँ आपके पुरखे हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है श्री राम भगवान का। श्री राम पुरखे मुस्लिमों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, पुरखे कभी चेंज नहीं हो सकते, उनमें बदलाव नहीं कर सकते आप। तो हमारे पुरखे का जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ गर्भगृह है, वहाँ श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? दूसरा में आप समझिए, जो कारागार था, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था गर्भगृह में, उसी गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। क्योंकि मुस्लिमों ने पहला काम यही किया कि इन्होंने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई, जो एक ऐतिहासिक सत्य है। तो माध्यम से बीजेपी की थोड़ी श्री राम पूरे 150 करोड़ देशवासियों के हैं, तो बीजेपी के लिए जो थप्पा लगता है कि हिंदुओं की राजनीति करती है, हम तो चैलेंज करते हैं, और जितने भी दल हैं, आप हिंदुओं की राजनीति करके देखिए ना, आप क्यों नहीं करते? इनको तो न्योता दिया गया राम मंदिर के लिए, उसमें तक नहीं आए। सबसे पहले बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बस अब ठीक है। आपने पदयात्रा देखी होगी, बागेश्वर बाबा ने निकाला, उन्होंने कहा कि सनातन एकता पदयात्रा है, हिंदू इकट्ठा होंगे और आगे हम चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आप क्या मानते हैं? 2 तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही है और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपका क्या मत है? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत उस तरीके से नहीं है, और आप ये समझ लीजिए, पूरे विश्व में हिंदुओं का अगर कोई देश है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान है। नेपाल भी धूमिल हो गया, और ईसाइयों के लिए कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने के लिए, उनके लिए भरपूर अपने देश हैं। ऐसे ही मुस्लिमों के लिए कोई देश नहीं है कहीं जाने के लिए, उनके पास अपने भरपूर देश हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत है। अगर इनको यहाँ से बेघर किया जाए तो इनको कहीं शरण नहीं है। हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ना तो क्रिश्चियन का होगा ना मुस्लिमों का होगा, हिंदुओं का हो जाएगा। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की मुहिम चली हुई है, वो बहुत अनिवार्य हो गई है, और उस पर सरकार को भी आगे ध्यान देना चाहिए। 1947 में धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश भी बाद में बन गया, उससे कोई लाभ दिखता नहीं है। क्योंकि धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़ के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए जिस तरीके से हमारे साथ एक तरीके से विश्वासघात हुआ, जो 1947 में स्थिति थी, उससे बुरी स्थिति आज है। अंग्रेज कामयाब रहे, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमारे लिए, इस तरीके से चढ़ता रहता है। बात वहीं की वहीं है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुस्लिम राष्ट्र बना दिया पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। सरदार पटेल की ये मुहिम थी, और सरदार पटेल की उस समय चिंता थी कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बड़े प्यार से रखेगा। लेकिन वहां जो मुस्लिम रह गए हैं 23% पाकिस्तान में, उनका आगे चलकर क्या होगा, ये चिंता उनकी वाजिब निकली। लेकिन तथाकथित राजनीति ने, नेहरू ने, लियाकत अली और नेहरू का जो समझौता हुआ उस टाइम पर, उसमें ये करके पटेल को चुप कर दिया गया लियाकत के माध्यम से और नेहरू जी के माध्यम से कि कोई नहीं, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह आपस में मिलजुल के फैलेंगे फूलेंगे और दोनों मिलके आपस में अपने आगे बढ़ेंगे। वो हिंदुस्तान में तो ठीक रहा, यहाँ मुस्लिमों को आप देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है, और पूरे विश्व में जितना मुसलमान यहाँ सुरक्षित है दूसरा कोई देश नहीं है। और आप पाकिस्तान में देखिए, जो 23-24% हिंदू भाई थे, क्या हाल हुआ? 0.1% आज रह गया है। और 1990 में क्या हाल हुआ? प्रधानमंत्री वीपी सिंह के होते हुए, आजाद भारत के होते हुए पलायन करना पड़ गया कश्मीरी पंडितों को। 3 शर्तें थी, या तो हमारा धर्म स्वीकार करिए, या चरित्रहीन हो जाइए, या यहाँ से भाग जाइए। तो वहां से भाग गए जो भी हिंदू साहित्य थे, कश्मीरी पंडित थे, और आज तक भी वहां पहुंचे नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को समझते हुए धारा 370-30 से जो उन्होंने हटाई, जो ऐतिहासिक काम किया, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो पुराने वहां से विस्थापित हो गए हैं
कश्मीरी पंडित हिंदू भाई, उनको सरकार को गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि फिर दोबारा वहां से शुरू हो। उनकी उनकी यात्रा जो थी उसका नाम था सनातन एकता यात्रा, यानी जो सनातनी लोग हैं उनको एकत्रित करने की यात्रा थी। आपको क्या लगता है कि इस देश का जो सनातनी है, जो हिंदू है, बटा है? और बटा है तो क्यों बटा है? कौन लोग है जो बांट रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने मुहिम की वो सफल होती प्रतीत हो रही है। अब जगह जगह विश्व हिंदू परिषद के सनातनियों के हिंदुओं के प्रोग्राम चल रहे हैं। आप ये एक एक काल्पनिक चीज करके देखिए, जो हम आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, या जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये सनातनी पद यात्रा निकाली, अगर यही माहौल रहा तो 20 25 30 साल के बाद आप ऐसी यात्रा नहीं निकाल सकते। आप सनातनियों के लिए उस तरीके से प्रोग्राम नहीं कर सकते। माननीय राजा भैया उसमें सम्मिलित हुए, और माननीय राजा भैया का भी ये आह्वान है कि जल्दी से जल्दी जो मुहिम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चलाई हुई है हिंदू राष्ट्र के लिए, उसको सिरे पर लाना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी मुसलमान यहाँ सुरक्षित रहेगा, यहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू बहुसंख्यक है इसी वजह से है। अगर हिंदू या अल्पसंख्यक हो गया तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, फिर ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। तो उसके लिए उदारवादी हिंदू की सनातनी परंपरा, आप समझिए, मुगलों ने इतना धूमिल करने की कोशिश की, हमारे मंदिरों को ढाया, बाबर को सिरे गलत तरीके से इतिहास पढ़ाया गया, बाबर को हमारा कट्टरता घोषित किया गया। बाबर, आपको पता है, विदेशी आक्रांता था। यहाँ देसी विदेशी की लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। भाई मुस्लिम बाबर था, मुस्लिम इब्राहिम लोदी थे, हमारे शासक इब्राहिम लोदी थे। तो मुस्लिम मुस्लिम लड़ाई थी नहीं, वो देसी विदेशी की एक लड़ाई थी, जिसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया बाबर ने अपनी नीति के द्वारा। और बाबर का फिर मान हमारे 36 राजाओं के द्वारा हो किया गया उस समय। तो आप ये समझिए राजनीति किस तरीके की चली कांग्रेस शासन में, कि वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी जाए, या हॉस्पिटल बना दिया जाए, या कोई कॉलेज बना दिया जाए, जहाँ आपकी बपौती है, जहाँ आपके पुरख हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है श्री राम भगवान का। श्री राम पुरखे मुस्लिमों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं। पुरखे कभी चेंज नहीं हो सकते, उनमें बदलाव नहीं कर सकते आप। तो हमारे पुरखे का जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ गर्भगृह है, वहां श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? वही उसी कड़ी में मेरा निवेदन सरकार से ये है, गृह मंत्री जी से ये है, कि जो आखिरी कड़ी में मथुरा का रह गया है, मथुरा में आप समझिए जो कारागार था, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था गर्भगृह में, उसी गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। क्योंकि मुस्लिमों ने पहला काम यही किया कि इन्होंने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई, जो एक ऐतिहासिक सत्य है। तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा, जब मथुरा का एक चैप्टर क्लोज हो जाए फिर हम कहीं की चर्चा नहीं करेंगे। जाति में अगर जो बात की जाए हिंदू की, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक तमाम दल हैं, कभी यादव की बात की जाती, कभी दलित की, कभी क्षत्रिय की, कभी ब्राह्मण की, ये जातियों में बंटवारा किया जा रहा है, और भाजपा कहते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, लोग समझ पाएंगे बीजेपी की बात? देखिए, भाजपा कहती है हम हिंदू की बात करते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू की बात नहीं कर रहे। देखिए, हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म के अलावा एक जीवन जीने की पद्धति है, जिसको विवेकानंद जी ने, मेरे पिताजी ने, बड़े गूढ़ तरीके से समझाया है। हिंदू, अब इन्होंने क्या किया सरकारों ने, अभी तक सरकार जो 75 साल से रही, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, इन्होंने जाति धर्म पंथ की राजनीति की। मुस्लिमों को भी इन्होंने बेवकूफ बनाया, और जो अगड़े पिछड़े का इन्होंने बंटवारा किया, सिर्फ वोट लेने के लिए किया। हालांकि बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के माध्यम से, बीजेपी की थोड़ी श्री राम पूरे 150 करोड़ देशवासियों के हैं, तो बीजेपी के लिए जो थप्पा लगता है कि हिंदुओं की राजनीति करती है, हम तो चैलेंज करते हैं, और जितने भी दल हैं, आप हिंदुओं की राजनीति करके देखिए ना, आप क्यों नहीं करते? इनको तो न्योता दिया गया राम मंदिर के लिए, उसमें तक नहीं आए। इन्होंने बीजेपी का प्रोग्राम बना लिया, वो कि बीजेपी आमंत्रित कर रही है, बीजेपी की बपौती ना भगवान श्री राम है ना भगवान श्री राम का मंदिर है। वो एक पार्टी उस समय नेतृत्व में है, जिस समय श्री राम भगवान का मंदिर ओपन किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और आपको निमंत्रण आ रहा है, तो अब हिंदूवादी होने के नाते तो आपको पहुंचना चाहिए था। लेकिन जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी इनके मठाधीश ऊपर के हैं, नेतृत्व जो करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, काफी लोग उसमें नहीं पहुंचे कि ये बीजेपी का निमंत्रण हम स्वीकार नहीं करते। तो वो चीजें, वैचारिक मतभेद आप में हो सकता है, वो ठीक है। और बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि वो हिंदूवादी या जात धर्म पंथ की राजनीति कर रही है, वो तो इस जात धर्म पंथ को तोड़ रही है। आपने मथुरा वाले मुद्दे पे बात की, आपको क्या लगता है भाजपा शासन में मथुरा का मुद्दा सुलझ सकता है? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, योगी जी उसके लिए बड़े बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, और इस बार 2027 में माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत से और बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाले हैं। तो इस बार अभी नहीं हो पाया 27 तक, तो अगले चैप्टर में ये मथुरा का भी चैप्टर उसी तरीके से क्लोज हो जाएगा जैसे अयोध्या का क्लोज हुआ, और होना भी चाहिए। आपकी भविष्यवाणी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दे, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में हम आ रहे हैं यूपी से। सत्य को झुठला नहीं सकते। सूरज पूरब में निकलता है तो पूरब में निकलेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब अखिलेश यादव कहने लगे पश्चिम में निकल रहा है, उत्तर में निकल रहा है, तो कहते रहे। सत्य है, आप मेरी नोट कर लीजिए बात को, और फिर आप पूछिएगा। जैसा बहुमत अब मिला है, इस बार कुछ वोटें कम रहेंगी 2022 में, क्योंकि माननीय योगी जी को गिराने के लिए बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, सेंटर की राजनीति, और माननीय योगी जी की बात इस समय इस बार पूरी मानी जाएगी। और राजपूतों का जो नाराजगी रही पिछली बार, क्योंकि उस कोटे से उन्हें टिकट नहीं मिली, ना सेंटर में जगह मिली, लोकसभा में यह नुकसान हुआ, और इस बार ना लोकसभा में होगा, ना विधानसभा में होगा। 2027 में जितनी वोट हैं
उससे ऊपर बीजेपी पाएगी। और योगी जी पूर्ण तरीके से इसमें आएंगे, और उसके बाद या तो उससे पहले हो जाएगा मथुरा का चैप्टर, नहीं उसके बाद तो हो जाएगा, ये सत्य है। अखिलेश यादव जी देखिए, समाजवादी हमारे पिताजी रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदुस्तान से बाहर पिताजी को लेके जाते थे। जितने बाहर लोग आते थे पिताजी पहले में उन्हें मिलते थे। माननीय नेताजी और बेनी प्रसाद वर्मा तो कहीं थे ही नहीं इस सीन में। कभी भी स्टेज साझा नहीं किया डॉक्टर लोहिया के साथ नेताजी ने, माननीय नेताजी ने। मेरे पिता जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलमय, दंडवते, राजेंद्र नारायण, जनेश्वर मिश्रा, ये समाजवादी होते थे। और समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 59 की एज में। अखिलेश यादव नहीं? समाजवाद होता है, परिवारवाद नहीं होता। समाजवाद वो होता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मेरे पिता को बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो समाजवादियों से आह्वान किया था कि मेरी कहीं समाधि ना बनाई जाए, मुझे इलेक्ट्रिक शॉर्ट देके निगम बोध घाट पर भस्म कर देना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के जनक हैं, जिस तरीके से बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ऐसे ही समाजवाद में आचार्य नरेंद्र देव मेरे पिता के गुरु, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेरे पिता के राजनीतिक गुरु, तो इनकी कहीं समाधि नहीं है। डॉक्टर लोहिया को तो निगम बोध घाट पर भस्म कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देके, कोई समाधि नहीं। ये होता है समाजवाद। चंद्रशेखर जी आखिरी कड़ी रहे उसके। समाजवादी होता है चंद्रशेखर जी के जीते जी उनके जो पुत्र हैं नीरज शेखर, पंकज शेखर, चंद्रशेखर जी ने कभी वक्त नहीं की, उनको एक साधारण विधायक भी नहीं बनवाया, वो तो माननीय नेताजी ने उनको विधायक सांसद बनवा दिया। तो ये होता समाजवाद। हम दो भाई हैं युवराज देवराज, हमारे पिता ने कभी वक्त नहीं की राजनीति के माध्यम से। हमारे पिता टिकट देने वालों में होते थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होते थे, लेकिन उनके पुत्र क्या कर रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं। चंद्रशेखर जी के पुत्र क्या कर रहे हैं कोई परवाह नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का आप नाम लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी उस तरीके की राजनीति उस समय नहीं की। खूब अब चल रही है बातें और लोग कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी बनो। तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें अब इतना माइंड भरा गया है, वो श्री राम को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, कहते हैं अंबेडकर की बात करेंगे, है ना, एक तरीके से। और जो दलित है, ये सवाल ये है कि दलितों का असली नेता कौन है, मायावती है या फिर चंद्रशेखर रावण? देखिए, दलितों के असली नेता हैं, पूरे राष्ट्र के असली नेता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए त्यागपत्र देने की कोशिश की, और वैचारिक असमानता उनकी नेहरू जी से बहुत ज्यादा थी। अंबेडकर की ही विचारधारा पे कह रहे हैं चंद्रशेखर चल रहे हैं, इसीलिए दलित। अब ये कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर संवैधानिक भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई भी अपनी जुबान से कुछ भी हिला सकता है, कोई भी अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है। आपको लगता है चंद्रशेखर दलितों की तस्वीर बदले? मैं नहीं मानता किसी ने दलितों की तस्वीर नहीं बदली। अगर दलितों की तस्वीर बदली जाएगी तो इसी प्रधानमंत्री के माध्यम से बदली जाएगी, जो इनके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन क्या 150 करोड़ की जनसंख्या में अभी तक गृह मंत्री नहीं कर पाए? या 20 करोड़ 15 करोड़ रोहिल्ला बसे हुए हैं, नॉन भारतवासी बसे हुए हैं, जो पूरा फायदा उठा रहे हैं यहाँ की योजनाओं का, आधार कार्ड बनवा के। उनकी सिंपैथी विदेशों में है, लेकिन लाभ यहाँ का उठा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अभी नहीं कर पाए हैं। और यहाँ की जनसंख्या प्योर जो है 115-20 करोड़ ही है। ये 15-20 करोड़ यहाँ के बाहर के हैं, तो भला इनका जो दलितों का होगा या अगड़ों पिछड़ों का होगा तो इसी प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी तक भला नहीं किया। मुझे नहीं लगता आगे भला कर पाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाजवादी भी थे, प्योर समाजवादी थे वो। समाजवाद की परिभाषा आप समझिए बहुत गूढ़ है। एक सवाल और भी खूब चलता है कि चाय वाले के बाद दिल्ली में गाय वाले का नंबर लगेगा। आपको लगता है कि ऐसा भविष्य है योगी जी की कि दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनसंख्या में बीजेपी के अलावा भी और पूरा भारत, हर यूपी के बाद में भी जितने भी स्टेट हैं, योगी जी को चाहता है। ये एक सत्य है कि योगी जी, मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और मेरी लाइन भी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर योगी आदित्यनाथ हैं हर तरीके से। अगर योगी जी ये कल्पना करके देखिए, योगी जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो अभी प्रधानमंत्री ने जो हमला वहां पर स्ट्राइक की, जब तक हमारी बॉर्डर लाइन हमारे हाथ में नहीं आती ना, योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाला नहीं था प्रधानमंत्री के रूप में। वो उसके जबड़े में से निकाल के ले आते, क्योंकि इतनी इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी में भी बहुत है, लेकिन योगी जी में उनसे ऊपर है। और योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में इतने सफल होंगे जितना अभी तक को इतिहास 1947 से लेके अब तक। फर्स्ट नंबर योगी जी, सेकंड नंबर मोदी जी। बड़ा ट्रम्प चलेगा, बड़ा ट्रम्प चलेगा। योगी जी का मुकाबला नहीं, पूरे विश्व में मुकाबला नहीं है। योगी जी जैसा कोई नेता ही नहीं है भाई। हम परिवार से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सेवा। आप समझ लीजिए कि योगी जी किसके लिए करेंगे। योगी जी अपने पिता की, जब वहां पर कोरोना टाइम में उनकी डेथ हुई, योगी जी यहाँ के 20 करोड़ हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए लगे पड़े थे। जब विरोधियों ने उनको ये भी करके निगलेक्ट किया कि ये तो अपने पिता के उसमें नहीं गया, किसके होंगे, उनके लिए पूरा परिवार 20 करोड़ 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश वासी है, उनका वो ध्यान देते हैं, वो किसके लिए करेंगे। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जब मोदी जी स्वतः त्याग पत्र दें या रिटायरमेंट लें, तो सभी देशवासियों का आह्वान होना चाहिए कि इस बार योगी जी प्रधानमंत्री बने और राजा भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये हमारा सपना है। राजा भैया का भी हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर, बड़ा कहा जाता है कि राजा भैया तो बीजेपी की बी टीम। राजा भैया योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के मठाधीश हैं, गोरखपुर के जो भी मठाधीश रहे हैं वो इनके गुरु रहे। ठाकुर उदय प्रताप सिंह जी हों,
चाहे माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी हों, इन वो तो उनको मुख्यमंत्री रूप में कम गुरु के रूप में ज्यादा मानते हैं। और सच्चाई क्या है, अब हमको कोई बी टीम कहने लगे, हम तो मेंबर नहीं बीजेपी के, हम तो राजा भैया की पार्टी से हैं, तो राजा भैया सही बात कहते हैं। अब वो हिंदूवादी बात करते हैं, सनातनी बात करते हैं, बागेश्वर धाम के साथ घूमे पद यात्रा में, अब कोई कहने लगे तो कहने लगे बी टीम, हम जो मर्जी कहें। भाई योगी जी को वो सपोर्ट करते हैं, योगी जी की बात मानते हैं, और भारत में प्रधानमंत्री इस समय बने हुए हैं मोदी जी, उनकी जो सारी राष्ट्रवादी चीजें हैं उनको सैल्यूट करते हैं। तो जो मर्जी कुछ कहें, वो तो किसी से भी सम्मिलित है नहीं, पर आगे आने वाले टाइम में लगता है कि बीजेपी के साथ सपोर्ट को सरकार बनेगी उनकी।